गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत है द्विमी और त्रिविमी आकृति। और ये भी कक्षा 8वीं का एक टॉपिक है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको जरूर देखें। गणित के साथ साथ आपको रीजनिंग में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो आयामी आकृति या द्विमी आकृति है क्या। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, केवल लंबाई। और जैसे मैंने आयत बना दिया, एक सर्कल बना दिया, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? लंबाई चौड़ाई दिख रहा है। इसमें तो ये तो सर्कल है, तो सर्कल है। और इसको कागज पर खींचा जा सकता है। वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, इसकी गहराई नहीं होती। और 3D आकृति की क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। ये देखिए कुछ द्विमी आकृति या 2D, जिसको 2D बोलते हैं ना, वो ये सब 2D का शेप है। वृत्त, त्रिभुज, स्क्वायर, ये सब क्या है? ये सारे जो चित्र आप देख रहे हैं वो द्विआयामी आकृति है। अब त्रिआयामी आकृति या 3D के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई होती है। इसके एग्जाम्पल लेंगे तो घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। जैसे घनाभ की बात करें तो पुस्तक आपके है ना, ईटा, सब घनाभ में आते हैं। और चित्र देख लेते हैं, जैसे स्फेयर हो गया, ये गोला, हेमिस्फेयर, अर्धगोला, कोन, घन, घनाभ, सिलेंडर, ये सारे क्या है? देखो इसकी क्या क्या होते हैं? लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसकी ऊंचाई भी होती है। तो अब इससे संबंधित प्रश्नों को लेते हैं, आपको समझने में आसान होगी। 2D आकृतियों में होते हैं, अभी आपने बताया ना, लंबाई और चौड़ाई। और 3D आकृति में क्या क्या होते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वर्ग किस प्रकार की आकृति है? वर्ग जो है 2D है। घन क्या है? 3D आकृति है। वृत्त में क्या नहीं होता? वृत्त में आयतन नहीं होता। गोला में क्या नहीं होता? गोला में परिमाप नहीं होता। 2D आकृति का माप किससे किया जाता है? उससे क्षेत्रफल और परिमाप से। 3D आकृति का माप किससे किया जाता है? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से। आयत किस प्रकार की आकृति है? आयत जो है 2D है। घनाभ किस प्रकार की आकृति है? घनाभ जो है 3D है। बेलन में कितने वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं? 2। समबाहु त्रिभुज है 2D आकृति। शंकु की सतह होती है केवल सपाट और वक्र दोनों होते हैं ना इसमें। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो आपको पता है 360। किस आकृति की सभी भुजाएं बराबर और कोण 90 अंश होता है? वर्ग। त्रिभुज के कोणों का योगफल होता है 180 अंश। किस आकृति की सभी भुजाएं बराबर और कोण 90 अंश होता है? ये प्रश्न हमने देख लिया था। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। समचतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को कैसे काटते हैं? समकोण पर। तो ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।